बजट से किसान मायूस, सम्मान की गुहार। नरेश टिकैत मुजफ्फरनगर से खबर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट 2026 को लेकर जहां सत्ता पक्ष इसे विकासोन्मुखी और जनहितकारी बता रही है, वहीं देश का अन्नदाता खुद को एक बार फिर उपेक्षित महसूस कर रहा है। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत इस बजट पर किसानों की प्रतिक्रिया निराशाजनक है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने बजट को किसानों की उम्मीदों के विपरीत बताते हुए कहा कि सरकार की नीतियों में किसान हाशिए पर खड़ा नजर आ रहा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बजट में किसानों के लिए न तो कोई ठोस राहत है और न ही खेती को संकट से उबारने की कोई गंभीर योजना। नरेश टिकैत ने कहा कि मौजूदा समय में किसान लगातार बढ़ती लागत, गिरते फसल दाम और कर्ज के बोझ से जूझ रहा है। डीजल, खाद, बीज और बिजली महंगी होती जा रही है, लेकिन किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा। ऐसे में बजट से यह उम्मीद थी कि सरकार खेती को लाभकारी बनाने के लिए ठोस कदम उठाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। उन्होंने ग्रामीण युवाओं की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि गांवों में रोजगार के अवसर लगातार घट रहे हैं। खेती से आमदनी न होने के कारण युवा मजबूरी में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। ये न केवल गांवों के भविष्य के लिए खतरनाक है, बल्कि सामाजिक ढांचे को भी कमजोर कर रहा है। बजट में इस गंभीर समस्या पर भी कोई ठोस नीति नहीं दिखाई दी। किसान सम्मान निधि योजना को लेकर नरेश टिकैत ने सरकार की सोच पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुछ हजार रुपए की सहायता को किसानों का भला बताना सच्चाई से मुंह मोड़ने जैसा है। किसानों को सिर्फ पैसा नहीं, सम्मान चाहिए। ये कहते हुए उन्होंने जोर दिया कि किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम मिले, नीतियों में उनकी भागीदारी हो और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए। टिकैत ने कहा कि आज ये हालात हैं कि देहात में किसान की बात सुनने वाला कोई नहीं। सरकारी दफ्तरों और नीतिगत बैठकों में किसानों की आवाज नहीं पहुंच पा रही। अगर यही स्थिति बनी रही तो खेती लगातार कमजोर होती चली जाएगी और इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। प्रदेश सरकार से उम्मीद जताते हुए उन्होंने साफ कहा कि जमीनी हालात इसके उलट संकेत दे रहे हैं। किसानों की समस्याओं को समझने के लिए जरूरी है कि सरकार गांवों तक पहुंचे, खेतों में जाए और किसानों से सीधा संवाद करे। कागजी योजनाओं से नहीं, जमीनी फैसलों से ही किसान को राहत मिल सकती है। अंत में नरेश टिकैत ने दो टूक कहा कि किसान देश की रीढ़ है। अगर इस रीढ़ को लगातार नजरअंदाज किया गया तो देश की प्रगति की बातें खोखली साबित होंगी। किसानों को भीख नहीं, हक और सम्मान चाहिए, और यही इस बजट से सबसे बड़ी निराशा है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट।
जो सब बजट पास हुआ 2026 का, अच्छा जी। कैसा लगा? उम्मीदें आप लोगों की पूरी हुई है कि नहीं हुई है? क्या कमी रही है? तो जी एक तो बताओ, जिसके लिए कुछ फायदा नुकसान है वो तो अलग बात है, पर किसान की तो काफी अनदेखी। किसान तो कर्ज के बोझ तले दब रहा। किस तरह से किसान उबारा ले। एक और है वह कौन सी किसान निधि बोल रहे उसे, किसान सम्मान निधि। हम क्या कह रहे हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं है। किसानों के फसल के दाम हो जाए, किसान का सम्मान रह जा। सम्मान तक किसानों के साथ में बात कर ले। किसानों के साथ तो देहात में आने का देखो, किसानों के साथ में क्या क्या हो रही। कोई एक होमगार्ड वाला भी नहीं सुनता। तहसील में किस तरह का चक्कर किसान लगाता रहे, कहीं के उसमें भी भूमि विकास बैंक है उसका अलगकरण है कर्जे का। तो ये इस पर सब बात पर ध्यान चाह रखना। और ये तो हर साल की बात है, जो बजट पेश हो तो ये किसान की तो काफ़ी अनदेखी है, बहुत अनदेखी है। अगर यही चलता रहा तो किसान नहीं चल पाओगा आगे। जो सब उत्तर प्रदेश सरकार का भी बजट पास होना है जो योगी जी करेंगे, तो उसको लेकर कितनी आशाएं किसानों के लिए आपकी है कि नहीं? खैर भाई, सरकार है, प्रदेश सरकार है, आशा तो रही है, पर अनदेखी तो पहले ही दिख रहा है। अनदेखी तो काफ़ी है। अगर किसान को बैठ कर बातचीत करे, या किसान की जो देहात में जाकर जो समस्याओं को वो देखे भाई क्या समस्या है किसान की, तो किसी हद तक हल हो जा, बहुत हल हो जा। पर जो कोई में वही जो पढ़े लिखे है, जो IAS है, तो इस तरह की अपना घोषणा कर ले और किसान की वाहवाही करे। जिस तरह से देहातों की अनदेखी हो रही, देहातों की या युवा पीढ़ी गांवों तो पलायन कर रही, और ये इनके खर्चे और जो शहरों के खर्चे है वे नहीं झेल पाने के। शहर इतने ओवरलोड हो गए कि वे गांव में तो आदमी भाग गए एक बार शहरों की तरफ को। हम ये चाहे बजट में या हो देहातों में रोजगार मिले, किस तरह से ये ध्यान रखना। हम इस बात का होना चाह, जो गांवों में है रोजगार, जो कृषि पर आधारित रोजगार है वे गांवों में होने चाह। गांवों का पलायन रुके, इस उस पर ध्यान चाह। कृषि कृषि को बढ़ावा मिले। आज खेती घाटे का सौदा हो रही, किस तरह से किसान उभर पावे, इस उस पर ध्यान देना। उर्वरकों को इतना खर्चा होगा, कीटनाशक का इतना बेतुका होगा, नहीं बीज की इजाद हो और बिजली का इतना वो होगा मामला, किसानों की तो बिल्कुल कमर टूट गई। तो इस पर सारी उस बातों पर ध्यान चाह। जो दूध का उत्पादन है उस पर जो किसान है, किसान खेती बाड़ी के साथ साथ दूध का भी उत्पादन कर ले। दूध की ठीक रेट कीमत चाह। जो असली दूध किसान पैदा करके पशु रख के और उसकी सप्लाई हो। जब मिलावटी दूध इस तरह का हो रहा, जनता के स्वास्थ्य के साथ में भी खिलवाड़ हो रहा, तो इस बात पर सब ध्यान चाह रखना। और नहीं तो वो जो कर चल रहा वो जो कर जो जिसके किस्मत में जो कुछ है। आज तो खैर बहुत है, अगर किसी की सुलह ली जाए, देहातों में तो सुलह ली जाए भाई किस क्षेत्र में क्या दिक्कत है, क्या किस क्षेत्र में क्या पैदावार हो सके, तो उस पर इस बात पर ध्यान चाह रखना। ये घटा दे, मोबाइल पर घटा दिए, उस पर घटा दिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान पर घटा दिए, तो उसके देहातों में थोड़ा इसकी हुआ है। देहातों में तो हमें कृषि बचाने की हुआ है, कृषि किस तरह तक बचे ये बजट में शामिल चाह होना। एक जो जमीन पर लोन बढ़ाते जा रहे, एक भाई लोन कहो या एक कर्जा कहो, भाई हमें क्या जरूरत है कर्जा लेने की। किसानों को इस तरह से होनी चाहिए बातचीत।
कर्जा ना किसान ले, हम कर्जे में ही हमारे बच्चे पैदा हो और जब उनकी मौत हो आखिरी में बड़े हो गए तो कर्जे में ही उनकी मौत हो जा तो सारा सारा जीवन वही चला जा, तो कब कर्जे तक किसान को मुक्ति मिले, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। भारतीय किसान यूनियन सरकार से बात करेगी इन बजट को लेकर, प्रदेश सरकार से या केंद्र सरकार से किस तरह? नहीं, बात तो करने को हम तैयार है। मैं तो कोई बात नहीं करता तो किस तक करे बात। हम हकीकत बता रहे, हम तो एक ठगा सा महसूस कर रहे, जैसे इस सरकार में किसानों का सब कुछ लूट गया हो। कहीं भी सम्मान के साथ में बड़ा खिलवाड़ हो रहा किसानों के साथ में। वही पहले वाला समय किसानों के साथ में आ रहा, किसानों के साथ बहुत बेअदबीता पेश आ रहे सब। कोई भी तहसील में चले जाओ, वहीं इनकी वहां भी दुर्दशा, निकालस पैसे का काम तो सुनावे तो कहाँ सुनावे। तो इस तक कब मुक्ति मिले, कब वो बातचीत कर एक रामराज की कल्पना करते है, वह रामराज हो जाए तो रामराज नहीं आ रहा। तो इस बात पर ध्यान से रखना।